नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहूँगा। लोग मुझे कहते हैं कि मैं बड़ी बहादुरी की बातें करता हूँ और कैसे कर लेता हूँ। मैंने कहा उसकी वजह से दो मेरे हसीन असूल हैं। एक तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैं MMM के मुताल्लिक कोई बात नहीं करता, तो इस वजह से मैं बचा रहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं फिसलन में पाँव नहीं रखता। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है सोशल मीडिया पर, मैं उसके मुतालिक कुछ कहूँगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि जिम्मेदारी से अपना काम जारी रखें। और साथ साथ ये भी कहूँगा कि मैं खुद ज़ाती तौर पे मीडिया वर्करान और मीडिया को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इन मुश्किल हालात के अंदर हम दीगर और एसेंशियल सर्विसेज के साथ अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। जहाँ ज़्यादातर मुल्क वर्क एट होम कर रहा है या वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, हम अपना काम भरपूर अंदाज में कर रहे हैं। तो बस इतना ही कहूँगा, इसके साथ आगे चलूँगा। मईशत मेरा मौजू है, इकोनॉमी पे बात करता हूँ। कोरोना वायरस आपको पता है, अब इसके बारे में खुशाइन बातें सामने आना शुरू हो गई हैं। मुहक्किक मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि जल्द इसका इख्तिताम हो जाएगा। शायद उसका ताल्लुक मौसम से हो, शायद उसका ताल्लुक कोई साइंसी सिमुलेशन से हो। पाकिस्तान भी इस वबा से मुकम्मल तौर पर महफूज रह सकता था, लेकिन जब नेमत मौजूद हो और इंसान उससे मुस्तफीद ना हो तो फिर उस सिलसिले में कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, न्यूजीलैंड एक खूबसूरत मिसाल है। उन्होंने किस तरह से अपने आप इस वबा से बचा लिया। आज उनके मुल्क के अंदर जो है वो केसेस की तादाद वो बता रहे हैं कि 0 है। तो हमारे यहाँ भी इस तरह है कि ये तो खाली टीवी पर और सोशल मीडिया पर डिस्को डांस हो रहा था। सयाह तो हमारे मुल्क में आते नहीं हैं और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। सयाह, ये टूरिस्ट और बिजनेस ट्रैवलर तो आते नहीं। हमारे बिजनेसमैन बेचारे मिन्नतें करते रहते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए ताजिर पाकिस्तान का रुख नहीं करते। को जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान नहीं आना चाहते, मजबूरन कभी कभार ज़बरदस्ती माँ बाप बच्चों को जूते मार के ले आते हैं, आओ बेटा पाकिस्तान चलो, रिश्तेदारों से मिल के आते। ये कहना नहीं चाहिए था, खैर एनीवे बोल दिया हमने। पाकिस्तानी निजात जो ज्यादा दूसरे ममालिक में काम करते हैं वो ऑलरेडी वर्क के लिए वहां पर गए हुए हैं, यानी काम के लिए गए हुए हैं, तो उन अपना ठिकाना होता है जब तक उनको नौकरी से फारिग ना कर दिया जाए, जो आजकल हो गया। खैर एनीवे, हम जिस टहनी के ऊपर, जिस शाख के ऊपर बैठे थे, हमने उसी पे कुहाड़े मारे। आज हम उसका भुगत रहे हैं नतीजा। और आगे मैं नहीं कहूंगा क्योंकि फिर आप लोग नाराज हो जाते हैं। वो मैं आप लोगों को नाराज करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं मीठा मीठा बोलूंगा अब, लेकिन अब चूंकि झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए मीठा सच बोलना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे साथ बहुत ही आम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जनाबे वाला कोरोना वायरस के पाकिस्तान की सनतों पर असरात जो नजर आने लगे, अब उसका क्या हम निकालें, अखज़ करें, माने उसका। खुर्रम इजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नायब सदर FPCCI। सर, वेलकम करता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया अली नासिर साहब, आपने बहुत अच्छी तरह स्टार्ट किया है और आपका प्रोग्राम तो वैसे भी बहुत अच्छा है और पहली मरतबा आपने मुझे आज दावत दी है, जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कोरोना वायरस जो है वो, इसका पूरी दुनिया जो है वो मुतासिर है। और जब ये वबा यहाँ पे आई, मैं अपनी बात से पहले कहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान बहरहाल खुशकिस्मत मुल्क है कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ क्राइसिस आते हैं, ज़लज़ले भी रेगुलर आते हैं, कभी सुनामी आ जाता है, कभी कोई और आता है, लेकिन अल्लाह ताला का ख़ास करम इस मुल्क में रहा है, जिसके हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार भी हैं। और ये चूँकि क्राइसिस पूरी दुनिया में है और यहाँ पे बहरहाल जब ये क्राइसिस आया है तो बहुत से इदारे जो है वो उनकी कारकर्दगी सामने भी आई है और उसमें जो कुछ हमारे हुकूमती इदारों ने किया यकीनन अच्छा किया, लेकिन उसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश थी और बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले थोड़ा सा FPCCI का बता दूं कि जब 22 मार्च को जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुई तो हमारे पास भी दो ही रास्ते थे कि हम घर पे बैठ जाएं और हम ये इंतज़ार करेंगे जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम उसके बाद निकलें, या जिस तरह आपने कहा कि एसेंशियल सर्विसेज, हम भी समझते हमारे एसेंशियल सर्विसेज हैं क्योंकि पाकिस्तान की 150 एसोसिएशन और तमाम चैम्बर्स हमारे मेम्बरान हैं, तमाम एक्सपोर्टर्स हमारे मेम्बरान हैं, SME सेक्टर हमारा मेंबर है, LSM हमारे मेंबर हैं।
तो हमने ये कहा कि हम भी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। हमने सबसे पहले अपने आप को पेश किया जो इलेक्टेड ओहदेदार थे, और हमने ये कहा कि हम घर से बैठ के और जब ज़रूरत होगी तो स्केलेटन स्टाफ के साथ हम FPCCI में आएंगे और उसके बाद हम अपना काम करेंगे। स्टाफ जो आ सकता है वो आए, वरना वो घर से बैठ के करें और हम उसको अपना जो बिजनेस कम्युनिटी की और इस मुल्क की खिदमत है वो करें, क्योंकि ये जल्दी जाने वाला नहीं था और इसके असरात जो है वो ज़ाहिर है, क्योंकि हमारी बड़ी छोटी सी इकोनॉमी है, हम कोई इतना अमीर मुल्क नहीं है, हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत कम हैं, हमारे गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है। तो हमने ये कोशिश की कि हमने फिर उसमें एक हेल्प डेस्क बनाया और हम जो कि अच्छी चीज है जिसकी सरबराही आप कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी फिर उसके बाद जानूंगा आपसे कि ये क्या काम कर रही है और आप लोग किस तरह से हमारे ताजिर सनतकारों की मदद कर रहे हैं। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे थे जनाब हमाद अजहर साहब की गुफ्तगू और वो बता रहे थे जनाब कि उन्होंने एक पैकेज तैयार किया है। वो पैकेज की जो तफसीलात हैं जो आती रहेंगी, जो मुझे समझ में आया आपके सामने बयान कर देता हूँ। बोले 3 महीने का जो बिजली का बिल है वो आपके लिए लोड कर देंगे। अब उसकी तफसील आगे आएगी कि वो आपके बिल में लोड हो जाएगा, फिर उसको आप जब चाहें इस्तेमाल कर लें। वो यही बोल रहे थे कि ज़रूरी नहीं कि इन्हीं 3 माह में इस्तेमाल करें, उसके बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 40 से 60 लाख लोगों के लिए एक जो है वो इजरा कर दिया है एहसास प्रोग्राम के तहत, और उसके अलावा जो है वो पोर्टल भी बना दिया है दिहाड़ीदार लोगों के लिए। अब वो पोर्टल पे कैसे जाएंगे ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन बुनियादी तौर पे अब हमाद अजहर साहब मासूम आदमी हैं, तो पता नहीं क्यों मैं वो बुजुर्ग ने जब से दुआ दी है मुझसे झूठ बोला नहीं जाता। तो वो बात कुछ ऐसी है कि वो आटा चीनी का स्कैंडल है ना, अब उसका कवर अप तो किसी ना किसी तरीके से करना है ना। तो अब इधर उधर की बातें बूतें कर के अवाम को किसी और डायरेक्शन में लगाना है। तो खैर एनीवे अच्छी बात है, अगर ये पैकेज बना रहे हैं तो भाई अच्छी बात है, हम दुआ देते हैं अच्छे काम करें। वो ज्यादा अब तो टीवी पे भी आना है हमाद अजहर साहब को, जाहिर बात है ओहदा बदल गया है, अब इनको दूसरे ओहदे पे लगा दिया है। मैं तो काफी अरसे से कह रहा था कि सही बंदे को सही जगह पे लगाओ, जिस बेचारे को कोई पता ना हो किसी चीज का उस जगह पर उसको नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे वजीर हैं, पहले दिन पहुंचे बोल रहे हमें वजारत तो मिल गई है लेकिन हमारी वजारत में होता क्या है। खैर एनीवे ऐसा हो जाता है। खुर्रम एजाज साहब, आपने बात सुनी पैकेज के मुतालिक, अगर कुछ कहना चाहें, वरना फिर मैं आगे SMS की तरफ जाऊं जो हमारा मेन मौजू है। जी बिल्कुल, पैकेज के बारे में जो 2-3 अकात आए हैं हमारे सामने वो यकीनन अच्छे हैं, लेकिन इसमें मजीद अब जब आएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि सिर्फ बिजली के बिल डेफर करना या उस पर लोड देना ही काफ़ी नहीं है। दूसरे ये कि ये जो रकम दी जाएगी क्या ये बिजनेस करने के लिए है या एज ए इमदाद है। इसमें समीडा जो है, क्योंकि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है पूरी दुनिया में उसकी इकोनॉमी पे। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को बहुत ज्यादा इस तरह से जो प्रमोट नहीं किया गया जिस तरह के करना चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्री है, हमारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारा छोटा कारोबारी तबका है जो कि सबसे ज्यादा मुतासिर है। हम यहाँ डेली वेजेस की बात करते हैं, डेली वेजर यकीनन मुतासिर हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा मजदूर तबका जो है वो बहुत मुतासिर है। लेकिन इसके साथ साथ जो छोटे कारोबारी अफराद हैं, चाहे वो छोटे छोटे वेंडर्स हों, मैन्युफैक्चरर हों, चाहे वो रिटेलर हों, चाहे वो इम्पोर्टर हों, वो इससे सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। तो हमें ये देखना होगा कि हमने लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनाते हुए हमने इस तरह उनकी मदद करनी है कि वो अपना कारोबार जो है वो कर सकें, अपने कारोबार के अंदर बेहतरी ला सकें और जो उनके डेफिसिट चल रहे हैं वो पूरा कर सकें। तो SME सेक्टर को हमारे FPCCI को भी ऑन बोर्ड लें, समीडा का इसमें रोल होना चाहिए और वो ये देखें कि ये पैसा जो मिले ये सिर्फ ये ना हो कि जी वन टाइम पे तनख्वाहों में चला गया या अपने क्राइसिस को अदा करने में हो गया। हमें ये देखना है कि हम इस तरह अपने स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट तो आपने देखा है कि इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ी मुतासिर है। हमें लोकल इंडस्ट्रीज को देखना है, हमें अपनी लोकल कंजम्पशन को देखना है। हमने ये देखना है कि हमारे साहब भी आए, बड़े मजे की उन्होंने हमें ये देखना, जी हाँ, हमें ये देखना है कि हमारा लोकल क्या कंजम्पशन है। हमें किसी चीज की जो है वो शॉर्टेज तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट जिस तरह हमारी एक्सपोर्ट हमारी बंद है इस तरह पूरी दुनिया से जो है वो भी एक्सपोर्ट जो है वो भी कम हुई हुई है। तो हमें ये देखना है कि हम कोई नए एवेन्यूज देखते हैं, हम अपने SMEs को इस तरह प्रमोट करते हैं कि वो कोई इनोवेशन लाएं, कोई नया आइटम लेके आएं। उसके अंदर जिस मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं कि चाइना की, तो चाइना में जो बहुत सी इंजीनियरिंग सेक्टर था
उन्होंने उनको कहा कि जी अब आप आएं और आप इसमें वेंटिलेटर बनाना शुरू कर दें। इसी तरह जो केमिकल मैन्युफैक्चरर थे उनको कहा कि जी अब सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दें। तो हमने ये देखना होगा कि अब चूंकि सारा डाइवर्ट हो रहा है, इस वक्त जो इकोनॉमी डिपेंड करेगी वो करेगी कि आपकी लोकल कंजम्पशन क्या है, लोकली आप किस तरह प्रोक्योर करके और उसे आगे जो है वो उसको कंज्यूम करने के लिए जो है वो ऐसे आइटम्स हमें ढूंढने होंगे। तो हमें ये देखना है कि हमने तनख्वाहें भी देनी है, हमने राशन भी चलाना है, खर्चा भी करना है, लेकिन हमने ये भी देखना है कि ये साइकिल जो है, ये पहिया किस तरह जो है वो चलना शुरू हो, जो पहिया इस वक्त मैशियत का रुक चुका है पूरी दुनिया में। तो हम बिजली के बिल के साथ साथ हम ये देखें कि और भी बहुत सी चीजें हैं। मिसाल के तौर पे जो पूरी सप्लाई चेन शुरू होती है, हम इस वक्त ऐसे मीन्स की बात करेंगे तो वो होती है इंपोर्ट से। इस वक्त मार्केटें बंद पड़ी हुई हैं हमारे पास। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने जो सेल बनाया था, तो हमारे पास जितने लोग आए हैं वो अपनी चूज लेके, उसमें ज्यादातर जो छोटे पैमाने पे कारोबार करने वाले हैं वो लोग आए हैं। अब मार्केटें बंद पड़ी हैं और किसी के पास लिक्विड कैश नहीं होता। अब लोगों के, अगर जाहिर हम इंपोर्ट ओरिएंटेड, हमारे इंपोर्ट बेस हम कंट्री हैं, तो जो छोटे छोटे लोग हैं जो छोटे छोटे कंसाइनमेंट के लिए इंपोर्ट करते हैं, और उसमें भी यह है कि अगर एक कंटेनर आया आपका, मिसाल के तौर पे अगर दाल का है या किसी और चीज का है या कोई रॉ मटेरियल, नहीं भी इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है या कोई ऑटो पार्ट्स हैं, तो वो उसमें होता ही है कि अगर 4-5-6 मिलियन के अगर उसकी वर्थ है, तो उसमें 2-3 लोग होते हैं वो मिलके इन्वेस्टमेंट करके वो लाते हैं और वही उनका कुल सरमाया होता है। इस वक्त मसला ये है कि दुकानें बंद पड़ी हैं, मार्केटें बंद पड़ी हुई हैं, वेयर हाउसेज, गोदाम सब बंद पड़े हैं, डॉक्यूमेंट्स इंपोर्ट के आगे, और डॉलर अब तो पीछे की तरफ आया है, लेकिन डॉलर बढ़ भी बहुत गया था। लोगों के पास पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि लिक्विड कैश नहीं है, कैश फ्लो नहीं है। अब बैंक में उनके कंसाइनमेंट्स पड़े हैं और उनके ऊपर मार्कअप स्टार्ट हो गया। जिस तरह बिजली के बिल आप कह रहे हैं कि हम उसे डेफर करेंगे या लोड देंगे, इस तरह स्टेट बैंक से भी हमारी ये दरख्वास्त है कि जिनके डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं, क्योंकि जाहिर है नहीं, बहुत सही बात नहीं है, सही बात, आप उनके ऊपर वो जो मार्कअप है वो वेव ऑफ कर दें, वो वेव ऑफ करें। प्लस ये कि जो मिनिमम एक्सचेंज रेट है आप वो लगाएं उसको। अगर डॉलर बढ़ा हुआ था तो वो भी सही नहीं है, लोगों ने किया, तो आप ये मार्कअप के ऊपर आए कि ये इस तरह का जो है उनको आप रिलीफ दें। ये जेन्युइन रिलीफ है। देखिए, कारोबारी तबके ने गवर्नमेंट से कभी कुछ इतना मांगा नहीं है, उन्होंने दिया ही है। इस वक्त पोजीशन ये कि हम ये नहीं कहते कि आपको बहुत ज्यादा दे दें, लेकिन जो रिलीफ दे सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट देने में किसी को कोई एतराज नहीं है। आज भी आप बिजली के बिल की बात करते हैं तो कोई ये नहीं कह रहा नॉर्मली कि जी हम बिजली के बिल हमारे माफ कर दें या गैस के बिल माफ कर दें। ये कहा जाता है कि उन्हें डेफर कर दें, उसके अंदर जो लेट पेमेंट चार्जेस है वो ना दें। इसी तरह ये नहीं कहते कि जी आप इस वक्त तो टैक्स रिलीफ तो जो है कारोबारी तबके ने बहुत ज्यादा मांगा ही नहीं है। वो ये कहा कि जो एडिशनल कॉस्ट आ रही हैं वो ना दी जाए, वो बेयर किया जाए। में क्या है कि ना, लार्जर प्लान जो था मेरे, पता नहीं आप इससे इत्तेफाक करें नहीं करें, ये प्री भी शब्बर जैदी साहब आप तो ओहदे से हट गए ना भाई, आप बोल सकते हैं। अच्छा, शब्बर जैदी साहब से बड़ी तवक्कुआत थी कि वो बेहतरी लाएंगे, लेकिन उन्होंने ना बिल्कुल ही सत्यानाश और बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान के टैक्स निजाम का। अगर देख रहे हो, हमारे शो पर भी आते थे, बहुत अच्छे और मुनासिब आदमी, लेकिन जो उन्होंने किया ना, यकीन करो सत्यानाश और बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। अब जो नए चेयरपर्सन आए हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा चेयरपर्सन से कि प्लीज आप कुछ इस पर गौर करें और जो बेड़ा गर्क उन्होंने किया, सत्यानाश उसे किया, उसे रेक्टिफाई करें। और वजीर आजम इमरान खान साहब को भी, जिन लोगों ने मिसगाइड किया था कि टैक्सेशन पॉलिसीज को चेंज करें, उनको भी जाकर दोबारा से कहें कि वो रिवाइज करके उन्हें रिलैक्स करें। अब बेड़ा गर्क हो चुका है पाकिस्तान की मईशत का। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आके अपनी गुफ्तगू जारी रखें। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हमारी हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, और यही बात हो रही थी कि जनाबे वाला हमारे मुल्क के अंदर ये जो कोरोना वायरस की वबा फैली, इसकी वजह से जो कारोबारी, सनती और तिजारती सरगर्मियों मुतासिर हुई। फाजिल मेहमान हमें इसके मुतालिक बता रहे थे। मैं उनसे दोबारा से गुजारिश करूँगा कि भाई आप जो बात कर रहे थे वहीं से गुफ्तगू को हम जोड़ देते हैं। चंद मामलात आप जिक्र कर रहे थे, ब्रेक के दौरान आप कह रहे थे कि शिपिंग के भी कुछ मामलात हैं जो कि अभी जो है ज़ेरे गौर आने चाहिए। तो मैं चाहूँगा तफसीलन आप थोड़ा इस मुतालिक बताइए। देखिए, जैसे अभी आपने कहा अली साहब, अब जो होना था, जिसकी जो पॉलिसीज थी, वो तो अब बात हुई ख़त्म।
हमने आगे की तरफ देखना है कि इस क्राइसिस से हमने निकलना कैसे है। इसमें छोटा बड़ा हर बंदा परेशानी का शिकार है। अब हमने करना क्या है और उसको आगे लेके कैसे चलना है, इसके लिए हमारे प्रपोजल कुछ हैं जो हमने बनाए भी हैं। एक तो यह है कि आपने अब जो कारोबारी तबका है उसका आपने एतमाद बहाल करना है, उसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए गवर्नमेंट पे, इदारों पे। और उसको कैसे आ सकता है कि आप एक 3 साला या 1 साला पोस्ट कोरोना आप एक पॉलिसी बनाएं जिस पे आपने चलना है। और सबसे पहले उसमें यह है कि आप ट्रस्ट करें अपनी बिजनेस कम्युनिटी पे। आप ये छोड़ दें कहना कि जी उसने क्या, और उसके लिए क्या करना है आपको, आपने ट्रस्ट करने के लिए करना है कि आपने ऐसी पॉलिसीज बनानी है कि जिसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी जो है वो कारोबार कर सके। उसको ट्रस्ट ही तो नहीं कर रहे आप लोगों को, ट्रस्ट ही तो नहीं कर रहे। आप उसके लिए सबसे पहले जो आपके रिफंड हैं, जो भी गवर्नमेंट के पास है, किसी भी किस्म का रिफंड है, वो उसे फौरी तौर पे दे देना चाहिए। फिर किसी भी किस्म की एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं होनी चाहिए। मैंने बार बार बोला प्रिंसिपल अमाउंट सब देने को तैयार हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं होनी चाहिए। जिस तरह हमने कहा कि जी बैंक का मार्कअप है, अब आप तो इस पोजीशन ये है कि जब सैलरी के लिए भी कह रहे हैं कि आप पैसे ले लें तो हम 5% 4% पे उठा लें, सर ऐसा नहीं होता। ये भी रिफाइनेंस स्कीम भी बनाई है, रिफाइनेंस स्कीम होनी चाहिए और इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए। उसके बाद आपने ये देखना है कि किस तरह जो है आपने जो भी एडिशनल कॉस्ट आती है, जैसे आपने शिपिंग की बात की, अब पूरी दुनिया में हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो PNSC है उसका कोई इतना किरदार नहीं है और हमें जो फॉरेन एंटिटीज हैं, जो फॉरेन कंपनीज हैं, उन पर डिपेंड होना पड़ता है। उन्हीं कंपनीज ने हमारे पड़ोसी मुल्क में ये रिलीफ दिया कि उस पोस्ट जो कोरोना पीरियड है उसके अंदर जिसका भी कोई माल आया है, कार्गो पोर्ट के ऊपर आया है, तो उसके ऊपर चूंकि लोगों की दुकानें बंद हैं, उनके गोदाम बंद हैं, उनके पास कोई रखने की जगह नहीं है, वो बाहर नहीं निकाल सकते, तो पूरी दुनिया ने, खासकर हमारे पड़ोसी मुल्क में ये ऑर्डर निकाला वहां की मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग ने, जिसको सबने ओबे किया, मैं लफ्ज़ ओबे बोल रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि जी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगी, आप सिर्फ अपनी इनिशियल जो पेमेंट है वो ले लें, लेकिन वो जो डैमरेज होते हैं जो पोर्ट पे 5 दिन से ज्यादा या डिटेंशन है वो ना लगें। लेकिन आज तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हमारे मुल्क के लोगों के लिए ये ना रिलीफ ना उनके एजेंट दे रहे हैं, ना वो शिपिंग कंपनीज दे रही हैं। हमें गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट नहीं, हमें और लेवल पे भी ये बात करनी चाहिए कि इस तरह का पैसा जो है अननेसेसरी पैसा ना लें। इसी तरह स्टेट बैंक की जो हमने बात की कि मुकम्मल इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए, कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। लोग अपने लोगों को तनख्वाहें दें, अपना कारोबार बढ़ाएं, उसके ऊपर उन्हें जो है वो काम उनको जो बिल्कुल किसी किस्म का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट छुड़वाने के लिए बल्कि उनके पास जो अगर पैसे नहीं है तो उनको फाइनेंस करें, इंपोर्टर को भी, कि डॉक्यूमेंट अगर उनके पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट पैसे दे, बेशक अपना उसमें लेन रखते हैं या कोई गारंटी लेते हैं, ताकि ये साइकिल चलना शुरू हो जाए। ये साइकिल चलेगा, मईशत का पहिया चलेगा तो लोगों को डेली वेजेस भी मिलेंगी, लोगों का कारोबार होगा तो टैक्स भी आएगा। अब उसके बाद ये तो वो हो गए जो वो रिलीफ हैं जो कि कोई एडिशनल नहीं मांगा जा रहा, लेकिन ये रिलीफ है कि जी हम रिफंड भी हमारा है वो दे दें, हमसे एक्स्ट्रा पेनल्टी भी नहीं लें, एक्स्ट्रा डैमरेज भी नहीं लें, एक्स्ट्रा डिटेंशन भी नहीं लें, एक्स्ट्रा जो है वो मार्कअप भी ना लें। ये बात हो गई। उसके बाद अब ये देखना है कि अब आप मजीद रिलीफ क्या दे सकते हैं। आपका बजट आने वाला है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि बजट ऐसा हो जो कारोबार फ्रेंडली हो। हमारे यहाँ ये चलता है कि हम शायद अब चूंकि अब पेट्रोलियम प्राइसेस हमारी कम हो रही हैं, वो उसको पास ऑन करना है, उसको पास ऑन करना है कि किस तरह जो है इसका हम बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर इसके नेगेटिव इंपैक्ट आए हैं कोरोना के, तो अब हमने नेगेटिव को छोड़ के ये देखना है कि हम पॉजिटिवली इसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, इसमें से मुस्बत कदम क्या उठा सकते हैं। लेकिन आज मेरे पास प्रोग्राम पे थोड़ा वक्त कम है, तो कुछ चीजें अब हमें अगली नशिस्त के लिए रखनी पड़ेंगी। आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको दोबारा से दावत देंगे प्रोग्राम के अंदर, ताकि इस मौजू को हम मुकम्मल भी कर सकें। बहुत सारी अच्छी बातें आज ज़ेर बहस आई, मेरे ख्याल से हुकूमत भी इस पर अमल करे तो अच्छा रहेगा। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।